नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे बालाजी के मंदिर का चमत्कार। राजस्थान के छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम था मोहन। मोहन जन्म से ही अंधा था। उसकी दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। उसकी माँ हर रोज उसे भगवान की कहानियां सुनाती थीं, खासकर बालाजी महाराज की। माँ कहती थी, बेटा, बालाजी अपने सच्चे भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। मोहन ये बातें सुनकर मन ही मन सोचता, काश मैं भी एक बार इस दुनिया को देख पाता। मोहन की जिंदगी का संघर्ष। मोहन का जीवन आसान नहीं था। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, अरे अंधे, तू क्या देखेगा दुनिया। लेकिन मोहन कभी गुस्सा नहीं करता था। वो बस मन ही मन भगवान को याद करता और कहता, हे बालाजी, अगर आप सच में हैं तो एक दिन मुझे भी रोशनी जरूर दिखाना। उसकी माँ खेतों में मजदूरी करती थी और मोहन घर पर बैठकर भगवान का नाम जपता रहता था। एक दिन हुआ कुछ अलग। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने पूरे गांव में घोषणा की, जो भी सच्चे मन से बालाजी के मंदिर जाएगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। मोहन ने ये बात सुनी तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे बालाजी के मंदिर ले चलो। माँ ने दुखी होकर कहा, बेटा, वो मंदिर यहाँ से बहुत दूर है और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। माँ, मुझे विश्वास है, बालाजी मुझे जरूर देख पाएंगे। यात्रा की शुरुआत। आखिरकार माँ ने फैसला किया कि वो अपने बेटे को लेकर बालाजी के मंदिर जाएगी। दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ता बहुत कठिन था। धूप तेज थी, रास्ता पथरीला था और खाने के लिए बहुत कम था। लेकिन मोहन पूरे रास्ते बस एक ही नाम जपता रहा, जय बालाजी, जय बालाजी। कभी कभी वो गिर जाता, चोट लग जाती, लेकिन फिर भी उठकर चल पड़ता। भक्ति की परीक्षा। रास्ते में एक दिन ऐसा आया जब माँ बहुत थक गई। भाग 2। बालाजी के मंदिर में हुआ चमत्कार। अंधे को मिली रोशनी। पहले भाग में आपने पढ़ा कि कैसे गरीब और अंधा युवक रघु अपने जीवन के अंधकार में भटकते भटकते अंततः बालाजी के मंदिर तक पहुंच गया था। उसके मन में एक ही आस थी, शायद अब मेरे जीवन का अंधेरा खत्म हो जाए। मंदिर के प्रांगण में बैठा रघु लगातार भगवान का नाम जप रहा था, जय बालाजी, जय बालाजी। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई और दर्द था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति उसकी ओर देखने लगा। एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और बोली, बेटा, कब से बैठे हो यहाँ? रघु ने नम्रता से उत्तर दिया, माँ, मैं जन्म से अंधा हूँ, बहुत जगह गया पर कहीं से मदद नहीं मिली। सुना है यहाँ बालाजी की कृपा से चमत्कार होते हैं, इसलिए आ गया हूँ। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने रघु के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, अगर तेरी भक्ति सच्ची है तो बालाजी जरूर सुनेंगे। उसी समय मंदिर के पुजारी वहां आए। उन्होंने रघु की हालत देखी और पूछा, बेटा, क्या तुम सच में विश्वास रखते हो कि बालाजी तुम्हें दृष्टि दे सकते हैं? रघु ने बिना एक पल सोचे कहा, महाराज, मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। अगर वो चाहें तो असंभव भी संभव हो सकता है। पुजारी उसकी श्रद्धा देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रघु को मंदिर के अंदर ले जाकर विशेष पूजा करने का निश्चय किया। रात का समय था। मंदिर में शांति छाई हुई थी। केवल दीपक की हल्की हल्की रोशनी और घंटियों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। पुजारी ने रघु को बालाजी की मूर्ति के सामने बैठाया और बोले, बेटा, अपनी आंखें बंद करके पूरे मन से भगवान को पुकारो। रघु ने हाथ जोड़ लिए और रोते हुए बोला, हे बालाजी, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे एक बार इस संसार को देखने का अवसर दे दो। मैं जीवन भर आपका नाम जपूंगा। उसकी आवाज में इतना दर्द और विश्वास था कि पूरा वातावरण भावुक हो गया। अचानक मंदिर के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा फैलने लगी। दीपक की लौ तेज हो गई और घंटियों की आवाज अपने आप गूंजने लगी। पुजारी ये सब देखकर चकित रह गए। रघु को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके पास आ रही हो। उसके शरीर में हल्की सी कंपन होने लगी। तभी एक गंभीर और करुणामयी आवाज सुनाई दी, रघु, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। रघु ने कांपते हुए पूछा, कौन कौन है? आवाज आई, मैं वही हूं जिसे तुम इतने प्रेम से पुकार रहे हो। रघु के चेहरे पर आशा की एक किरण जाग उठी। उस दिव्य शक्ति ने कहा, तुम्हें दृष्टि मिलेगी, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करना। रघु ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं वचन देता हूं।
अचानक रघु की आंखों में तेज जलन होने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई रोशनी उसके भीतर प्रवेश कर रही हो। वो दर्द से चिल्लाया, लेकिन अगले ही क्षण उसने पहली बार अपनी आंखों से प्रकाश देखा। धीरे धीरे धुंध साफ होने लगी और सामने उसे मंदिर की मूर्ति दिखाई दी, बालाजी की दिव्य छवि। रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुशी से चिल्लाया, मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। पुजारी ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत मंदिर के बाहर जाकर लोगों को बुलाया। कुछ ही देर में पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। हर कोई इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित था। रघु बार बार बालाजी की मूर्ति के सामने सिर झुका रहा था और कह रहा था, प्रभु, आपने मेरा जीवन बदल दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रघु को मिली ये नई दृष्टि उसके जीवन में एक नई परीक्षा लेकर आने वाली थी। अब उसे ये साबित करना था कि वो अपने वचन पर कितना अडिग रहता है। क्या रघु अपने वचन को निभा पाएगा? क्या उसकी ये खुशी हमेशा बनी रहेगी? भक्ति की सच्ची परीक्षा और बालाजी का आशीर्वाद में आपने पढ़ा कि कैसे रघु को बालाजी की कृपा से दृष्टि मिल गई थी। उसकी दुनिया, जो पहले अंधेरे में डूबी हुई थी, अब रोशनी से भर गई थी। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, नई जिंदगी की शुरुआत। रघु पहली बार इस सुंदर दुनिया को देख रहा था। नीला आसमान, हरे पेड़, मंदिर की भव्यता, सब कुछ उसे किसी सपने जैसा लग रहा था। वो बार बार बालाजी की मूर्ति के सामने सिर झुकाकर कहता, प्रभु, आपने मुझे नया जीवन दिया है, मैं इसे आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। गांव के लोग भी अब उसका मजाक नहीं उड़ाते थे, बल्कि उसकी इज्जत करने लगे थे। हर कोई उसे बालाजी का चमत्कार कहने लगा था। वचन की याद। कुछ दिनों बाद रघु अपने गांव लौट आया। उसकी माँ उसे देखकर खुशी से रो पड़ी। बेटा, ये सच है, तू देख सकता है। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, ये सब बालाजी की कृपा है। लेकिन उसे अपने दिए हुए वचन की याद थी कि वो अपनी आंखों का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करेगा। लालच की शुरुआत। धीरे धीरे रघु की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। दूर दूर से लोग उससे मिलने आने लगे। एक दिन गांव का एक धनी व्यापारी उसके पास आया और बोला, रघु, अगर तुम मेरे साथ काम करो तो मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। रघु ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? व्यापारी ने चालाकी से कहा, तुम्हें बस लोगों को ये विश्वास दिलाना होगा कि तुम्हारे पास चमत्कारी शक्तियां हैं और हम उनसे पैसे लेंगे। रघु ये सुनकर चौंक गया। उसके मन में लालच और सच्चाई के बीच संघर्ष शुरू हो गया। एक तरफ गरीबी थी, दूसरी तरफ उसका भगवान को दिया हुआ वचन। मन की लड़ाई। रात को रघु सो नहीं पाया। वो सोचता रहा, अगर मैं ये काम कर लूं तो मेरी माँ को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हम अमीर बन जाएंगे। लेकिन तभी उसे मंदिर की वो रात याद आई जब बालाजी ने उसे दर्शन दिए थे। वो डर गया और बोला, नहीं, मैं अपने भगवान के साथ धोखा नहीं कर सकता। सही रास्ता चुनना। अगले दिन रघु ने व्यापारी को साफ मना कर दिया, मैं अपनी भक्ति को व्यापार नहीं बना सकता। जो कुछ भी हुआ वो बालाजी की कृपा थी, कोई धोखा नहीं। व्यापारी गुस्से में बोला, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। लेकिन रघु शांत रहा। भक्ति का असली फल। कुछ समय बाद रघु ने अपने गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाया। वो वहां रोज गरीबों की मदद करता, भूखों को खाना खिलाता और लोगों को सच्ची भक्ति का रास्ता दिखाता। धीरे धीरे उसका नाम एक सच्चे भक्त के रूप में फैलने लगा। बालाजी का पुनः आशीर्वाद। एक रात रघु को सपना आया। सपने में बालाजी प्रकट हुए और बोले, रघु, तुमने अपने वचन का पालन किया है, तुमने सच्ची भक्ति का अर्थ समझा है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा जीवन सदैव सुख और शांति से भरा रहेगा। रघु की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। भगवान हमेशा सच्चे दिल वालों का साथ देते हैं। लालच से दूर रहकर ही जीवन में सच्ची खुशी मिलती है। समाप्त। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में जय बजरंग बली जरूर लिखें।